ये तस्वीरें लखनऊ की है। हाथों में नारे, सड़क पर छात्रों की भीड़ और थमा हुआ ट्रैफिक। ये वही छात्र हैं जो रोज स्कूल की चारदीवारी के अंदर बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन शुक्रवार को इन छात्रों ने क्लासरूम छोड़कर सड़क का रुख कर लिया। मुद्दा था स्कूल में शिक्षकों की कमी। लखनऊ के पारा इलाके में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने मोहान रोड पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्र बुद्धेश्वर से मोहान की तरफ जाने वाली सड़क पर उतर आए और रास्ता जाम कर दिया। छात्रों के सड़क पर उतरते ही कुछ ही देर में हालात बदल गए। सड़क पर नारेबाजी शुरू हुई। छात्र अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद करने लगे और दूसरी तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बुद्धेश्वर से मोहान की तरफ जाने वाला रास्ता प्रभावित हुआ तो इसका असर आगरा एक्सप्रेस वे की तरफ जाने वाले ट्रैफिक पर भी दिखाई दिया। कुछ देर के लिए वहां भी यातायात बाधित रहा, यानी जिन छात्रों को स्कूल में बैठकर अपने भविष्य की तैयारी करनी थी, वही छात्र अपनी पढ़ाई से जुड़ी मांग लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। प्रदर्शन करीब 1 घंटे तक चला। छात्र लगातार नारे लगाते रहे और स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराने की मांग करते रहे। छात्रों का कहना था कि स्कूल में शिक्षकों की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनका कहना था कि अगर क्लास में पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे सुचारू तरीके से होगी। उनकी मांग सीधी थी, स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि पढ़ाई का सिलसिला बेहतर तरीके से चल सके। अब जरा इस स्कूल की तस्वीर भी समझिए। मोहान रोड स्थित सर्वोदय विद्यालय में इस सत्र में करीब 450 छात्र पढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ रहने और खाने की व्यवस्था भी मुफ्त है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए ये विद्यालय सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि शिक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीद भी है। लेकिन छात्रों का आरोप है कि शिक्षकों की कमी इसी उम्मीद के रास्ते में परेशानी बन रही है। जब बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए तो जाहिर है प्रशासन की भी चिंता बढ़ी। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही अधिकारियों में हलचल तेज हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री भी छात्रों के बीच पहुंचे। मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की, उनकी बात सुनी और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। यानी सड़क पर छात्रों की भीड़ बढ़ी, ट्रैफिक थमा और आखिरकार मंत्री को खुद छात्रों के बीच पहुंचकर उनकी बात सुननी पड़ी। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि छात्रों की मांग का समाधान कब होगा। करीब 450 छात्रों वाले इस विद्यालय में अगर वाकई शिक्षकों की कमी है तो इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकता है, खासकर उन छात्रों पर जिनके लिए यही स्कूल आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया है। छात्रों ने सड़क पर उतरकर अपनी बात सरकार और विभाग तक पहुंचा दी है। अब बारी सिस्टम की है, उनकी मांग पर कितनी तेजी से फैसला लिया जाता है। इस पूरे प्रदर्शन की एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ सड़क पर खड़े छात्र, दूसरी तरफ गाड़ियों की लंबी कतार और बीच में अपनी मांग को लेकर नारे लगाते बच्चे। ये तस्वीर सिर्फ ट्रैफिक जाम की कहानी नहीं बताती, ये उस सवाल को भी सामने लाती है कि जब स्कूल में पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई और भविष्य का क्या होगा। छात्रों ने साफ कर दिया कि शिक्षक उनके लिए सिर्फ एक सुविधा नहीं है। शिक्षक हैं तो पढ़ाई है, पढ़ाई है तो भविष्य की तैयारी है। और यही वजह है कि लखनऊ के सर्वोदय विद्यालय में छात्रों का सड़क पर उतरना एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है। क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सिस्टम के पास पर्याप्त इंतजाम है? क्या छात्रों को अपनी पढ़ाई से जुड़ी मांग मनवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा? और क्या मंत्री के छात्रों से मिलने के बाद अब इस समस्या का कोई स्थानीय समाधान निकलेगा? क्लासरूम से सड़क तक पहुंची छात्रों की आवाज, करीब 1 घंटे तक जाम, नारेबाजी और फिर छात्रों के बीच पहुंचे मंत्री। लखनऊ के इस सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने साफ कर दिया कि शिक्षक की कमी उन्हें मंजूर नहीं। फिलहाल ट्रैफिक सामान्य है, प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन लखनऊ की सड़क से उठी ये आवाज अब सीधे सिस्टम से जवाब मांग रही है।